नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ एक खेत में। इस खेत में धान की फसल हुई थी, धान हुई थी ना, फसल कट चुकी है, जिसे पराली आप कहते हैं। हरियाणा दिल्ली के लोग पराली जानते हैं और पराली जलाने को लेकर काफ़ी विवाद होता रहा है। तो ये पराली अभी खेतों में है। मैं नंदीग्राम के लिए हल्दिया से निकला और नंदीग्राम पहुंचा तो नंदीग्राम में एंट्री से पहले ये खेत नज़र आए और खेतों में काम करते हुए एक किसान परिवार नज़र आया। सड़क यहाँ से करीब करीब 300 मीटर दूर है। तो मुझे लगा कि किसानों से बात होनी चाहिए और समझना चाहिए कि उनके मन में क्या है। और ये किसान, जब मैं यहाँ आया, इनसे बात की तो पता चला ये पिता हैं, ये इनके पुत्र हैं और ये इनकी पत्नी है और ये इनके साथ इनके खेतों में काम करते हैं, पिता, पुत्र और इनकी माँ। और यहाँ इन्होंने बताया कि ये कुछ ज़मीनें इन्होंने ठेके पर ली है और उसमें खीरा लगाया है, नेनुआ लगाया है और पीछे पान लगाया है। ये सब अभी 5-7 मिनट में मैंने इनसे समझा। और जब मैं आया तो ये कुछ खा रहे थे। इसमें चाय घर से बन के आई थी और इसमें इसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो बिहार में मूढ़ी बोलते हैं, मूढ़ी बोलते हैं। ये लोग मूढ़ी खा रहे थे सुबह में। तो ये सुबह का ब्रेकफास्ट है और खेतों में पानी डाल चुके हैं। चाय मूढ़ी का अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है। घर में हो सकता है कुछ भात बन रहा होगा, भात बन रहा है, भात बनेगा, खाएंगे और इस बीच खेतों में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि शहर में चाय दुकान पर तो लोगों से बहुत बात की, जरा खेत में बैठे, खेत में काम करते हुए मेहनत कश किसानों से भी बात की जाए। तो दादा पहले नाम बताओ सब अपना अपना। আমি শ্রী বনবিহারী ভূঁইয়া। बनोबिहारी भुइयाँ, रामकृष्ण भूँइया। रामकृष्ण भुइयाँ। और ये इनके माता जी हैं। आपका नाम? खोकन पात्र, खोकन पात्र। और ये हमारे साथ प्रभाकर मनी जी हैं, जो बीबीसी के लिए लिखते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, 25 साल जनसत्ता में रहे। और ये हमारे पुराने मित्र, 30 साल पुराने मित्र अरुण पांडे जी हैं, जिन्हें अक्सर आप वीडियो में देखते होंगे। इनका भी मन बेचैन हुआ कि जरा कोलकाता और बंगाल को देखें, समझें। तो बीते 7-8 दिनों से पांडे जी भी बंगाल में। तो सबसे पहले दादा आपसे, किसान के तौर पर आप क्या सोचते हो, किसानों के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? आप सवाल समझाइए। এই কৃষক হিসাবে আপনি কি ভাবেন, এই ইলেকশনে কি হওয়া উচিত, কৃষকদের জন্য কি করা উচিত? কৃষকদের জন্য আমরা যেন জলটা পাই, চাষের জলটা বিশেষ জল ছাড়া তো হবেই না কিছু। তারপরে সস্তা দামে যেন ওরা সার বীজটা পাই, তাহলে চাষ করতে পারবো। অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে সার বীজের, আমরা কিছু পাচ্ছি না। কৃষিতে লস হয়ে যাচ্ছে, প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কিছু হচ্ছে না। একজন লেবার আছে, তাকে খেতে দিতে হয়, তার মাইনা দিতে হয়। আর আমার বাড়িতে 6 জন মেম্বার, 6 জনই কাজ করি, কিন্তু এমন কিচ্ছু লাভ। मैं इनकी फीलिंग जितना समझा, बाकी ये बताएंगे कि हमारे परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोग काम करते हैं, ये इनके साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ बचता नहीं है। शायद यही कहा इन्होंने। हाँ, यही कहा कि उल्टे नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे सिंचाई का पानी नहीं है और जो बाकी चीज़ें हैं सिंचाई के लिए और खाद वगैरह काफ़ी महंगी हो गई है, हमारी पहुंच से बाहर हो गई है। तो वो कुछ कम होनी चाहिए ताकि कुछ बचे। हमारा हाड़ तोड़ मेहनत के बाद पूरे साल भी हमें किसी तरह हैंड टू माउथ टाइप का है, किसी तरह 2 निवाले का जुगाड़ होता है। तो ये किसान की तकलीफ है। हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला पिता, पुत्र, इनकी पत्नी, इनके साथ काम करने वाले लोग, बदन पर कपड़े नहीं हैं, गर्मी है, उमस है। जिस गर्मी और उमस को हम लोग एयर कंडीशन कार में रहकर बचने की कोशिश करते हैं और बाकी समय ऐसे अंगोछे से पोंछते रहते हैं और 3 घंटे में लगता है डिहाइड्रेशन होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद भागने की कोशिश करते हैं कि सड़क पर कैसे रहें। उसमें एक किसान काम कर रहे हैं। बेटा आप बताइए, आपके लिए, किसान के लिए क्या मुद्दा है, क्या लगता है होना चाहिए किसान के लिए? थोड़ा हिंदी भी समझा सकते हो, बोलो आप। চাষবাস করে কোনো রকম চলে যাচ্ছে, খাটাখাটনি প্রচণ্ড করতে হয়, আমাদের 14-15 ঘন্টা রোজ কাজ করতে হয়। क्या बोले? 14-15 घंटे रोज काम करते हैं। हाँ, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए सबको कुछ सोचना चाहिए कि कैसे हमारा भला हो। अब आप ये बताओ, आप खेती करते हो, अभी मैंने देखा पान, खीरा और नेनुआ। हाँ, कितना जमीन में खेती करते हो? ये জায়গাটা ধরুন ওই 1.5 বিঘা জায়গা। স্মলই ধরুন না,
डेढ़ बीघा किसी से ले रखा है, ठीक है। तो 1.5 बीघा में जिससे ले रखा है उसको कितना पैसा देते हो, और जो आप फसल उगाते हो उसमें कितना पैसा लगता है? এমন কোনো পয়সা নাই যে মালিকের জায়গা সে পয়সা নেয়নি, গত বছর চাষ করছি পয়সা লাইনে নাইলে কম কম করে 2000 টাকা বিঘা দিতে হবে। 1 বিঘা জায়গায় আপাতত এখন চাষ করতে গেলে 2000 টাকা দিতে হয়, তাহলে 1.5 বিঘা জায়গায় 3000 টাকা লাগছে। তারপরে অন্যান্য খরচ, তারপরে ওই আমফানে শেষ, তারপরে এই বছর তো বর্ষা নেই, এও শেষের ধারে। क्या बताया इन्होंने। और प्रभाकर जी बंगला जानते हैं, इसलिए मैं इनसे मदद ले रहा हूँ, मैं भी समझूं आप भी समझें। इन्होंने बताया कि अमूमन 2000 रुपये 1 बीघे के लिए मालिक को देने पड़ते हैं, तो इनकी 1.5 बीघा ज़मीन है तो 3000 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन पिछले साल अम्फान में सारी फसल बर्बाद हो गई, खेतों में घुटने तक पानी लग गया था, और इस साल भी बारिश नहीं हो रही है अब तक, तो इस साल भी नुकसान के आसार हैं। लेकिन पिछले साल मालिक चूँकि पैसे वाला है और दयालु है, इसलिए पिछले साल उसने पैसे नहीं लिए थे, जो 1.5 बीघा के 3000 रुपये हैं। तो ये किसान की दिक्कत है, आप अंदाज़ा लगाएंगे। एमएसपी को लेकर आंदोलन चल रहा है, किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसानों की हकीकत क्या है आप इनकी बातों से सुन पाएंगे। जब कोई सरकार आती है और कहती है कि हम 5 साल में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और वो सरकार 5 साल के बाद कहती है कि 2022 तक दुगनी होगी, तभी जब ये कानून लागू होंगे, और कानून लागू होने की बिना पर दुगनी करने के लिए जो वक्त है वो 1 साल है, और उसके बाद किसानों की क्या हालत है। दादा आपको पता है किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये आप समझे? पता है हाँ ठीक है। क्यों आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कुछ अंदाजा है? ওই টিভি চ্যানেল, হ্যাঁ হরিয়ানা দিল্লি সীমান্তে আমরা বাড়িতে টিভিতে প্রত্যেকদিন দেখি। तो आपको क्या लगता है किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? হ্যাঁ মানতাম। ঠিক করতেছি। কৃষকরা তো চিরকালই দরিদ্র সীমায় পড়ে। পান উৎপাদন করি, এক দেশ এক বাজার যদি হয় তাহলে আমরা তো মধ্যপ্রদেশেও, আর সে আসামে পান, আমাদের পান বেশিরভাগ আসাম যায়, বাংলাদেশ যায়। ওরা মাঝপথে কোনো ফোরে না থাকলে আমরা তো আর এক বাজার পান নিয়ে আসামে ব্যস্ত যেতে পারবো নি, বাংলাদেশ যেতে পারবো নি। যে কোনো ফোরে একজন থাকবে, মধ্যস্থকারী না থাকলে কোনো হবে নি। ये क्या बताए? बोले कि हमारा तो यहाँ का पान ज़्यादातर असम जाता है, तो हम तो अपनी फसल पान की असम ले जाके बेच नहीं सकते, तो बीच में एक मध्यस्थ होना चाहिए, एक देश एक बाजार होना चाहिए कि हमारा भी जो लागत है और मुनाफा है वो हमको मिल सके, ये सुनिश्चित करना चाहिए। आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो किसान आंदोलन सही कर रहे हैं, ये क्यों लगता है वो सही कर रहे हैं? না না आप बांग्ला में बोलो जो बोलना है। কিষাণ আন্দোলন আমি সমর্থন করছি, आप समर्थन करते हैं। সমর্থন করতে হয়। ये खेत में बैठा हुआ, बंगाल के नंदीग्राम के इस खेत में बैठा हुआ किसान कह रहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर उसका समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हो? কৃষকদের ন্যায্য যে অধিকারগুলির দাবি করছে ওটাকে আমরা মানছি। আমরা তো কৃষক, আমরা তো মরে যাচ্ছি, কিচ্ছু পাচ্ছি না। সারের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, ডিজেল পেট্রোল সব বেড়ে যাচ্ছে। একটু দিত সরকার, কেন্দ্র সরকার সারের সাবসিডি একটু দিলে আমাদের তাহলে সুবিধা হয়। যেমন বিদেশগুলোয় যেমন হচ্ছে 100 টাকার সার কিনলে তোমার 5-6 টাকা তারা দিচ্ছে, আর আমাদের দেশে 100 টাকার 100 টাকাই দিতে হচ্ছে। आप फिर से बताइए। सब्सिडी सरकार दे। इन्होंने पहले कहा कि जो किसानों की मांग है वो एकदम उचित है, उस मांग में आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं। और किसान तो हर तरफ से मारे जा रहे हैं, खाद की कीमतें बढ़ रही है, केंद्र सरकार को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि किसान बच सके। अब दादा ये बताओ कि अब यहाँ चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सरकार अच्छा करेगी? मोदी भालो, दीदी भालो? দিদি ভালো। দিদি আমাদের জন্য এই জমির খাজনাটা মকুব করে দিয়েছে, রেজিস্ট্রির পরে মিউটেশন করতে হয়, মিউটেশন মকুব করে দিয়েছে। বছরে 2বার করে এই যে ফসল আমাদের নষ্ট হচ্ছে, কি নাও যদি নষ্ট হয় 2বার করে টাকা দিচ্ছে বছরে এই জায়গার জন্য, গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য। এই পানীয় জলের জন্য এই দেখছেন না ড্রেন কাটা হয়েছে, এর নিজে পাইপ গেছে, এটা পানীয় জলের, আর ক্যালেন খোলা হয়েছে, ওটা আবার কৃষিতে এই সব মাঠে চাষ হবে। দিদি ভালো, দিদি আমাদের অনেক উপকার করেছে, সবার জন্য ভাবছি। तो दीदी दीदी के केनो चाहिए? দিদি তো গরিবের জন্য অনেক কিছু করেছে। ये सवाल मैंने किसी से समझा है, पूछा दीदी के केनो चाहिए का मतलब होता है दीदी क्यों चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा दीदी भालो, तो क्यों दीदी भालो? কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, সবুজ সাথী সাইকেল, এই যে আমার স্ত্রী 4 দিন আগে অপারেশন হয়েছে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে হচ্ছে তোমার অপারেশন করে নিয়ে এসেছি। 700 টাকা সাবসিডি দিয়েছে, নার্সিংহোমের সম্পূর্ণ ফ্রি, এবং বাড়ি আসার সময় 200 টাকা দিয়েছে। 1 সপ্তাহ পরে আবার চেকিংয়ে আবার গভর্নমেন্ট সাবসিডি দেবে, আবার 1 সপ্তাহ পরে চেকিং হবে, অপারেশন পেয়েছি, স্বাস্থ্যসাথী পেয়েছি।
আমার বাড়ি আসার সময় 200 টাকা দিয়েছে, 5 দিনের মেডিসিন দিয়েছে, ওষুধ দিয়েছে অনেক। क्या बोले जरा बताइए। जो ममता बनर्जी ने रूपश्री, कन्याश्री, सबू साथी में साइकिल दी है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य साथी कार्ड, जिसके तहत 5 लाख का बीमा मुफ्त है। तो इनकी पत्नी का 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, 18,700 का बिल था, लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड के कारण पूरी तरह माफ़ हो गया। घर आते समय 200 रुपये भी दिए घर आने के लिए और 5 दिन की दवाएं दी। तो ये इसी कारण कहा कि गरीबों के लिए ममता बनर्जी ने काफ़ी कुछ किया है, इसीलिए ममता को दोबारा जीतना चाहिए, सरकार में आना चाहिए। तो दीदी के लिए आप बोल रहे हो दादा, लेकिन मोदी कह रहे कि वो आएंगे तो सोनार बांग्ला बनाएंगे। मोदी जी बोलছেন সোনার বাংলা গড়বেন। উনি তো মিথ্যাবাদী। কেন বলছি? উনি 15 লাখ টাকা করে প্রত্যেক অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দিবে বলছিল, পালন করে না, করে না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছে। এবার বলতেছে প্রত্যেক বাড়ির জন্য একটা চাকরি আর প্রত্যেকের জন্য 5 লাখ করে টাকা দিয়ে দেখ, আমরাও মুদি করব। দিদি করবো না, আমিও মুদি করবো। इन्होंने जो প্রতিশ্রুতিগুলি ভোটের আগে দেয়, তার ভোট চলে গেলে আর দেখা নেই। 15 লাখের 15 পয়সাও কারোর অ্যাকাউন্টে ঢুকে না, শুধু মিথ্যা কথা বলে। जितना मैंने समझा उसमें उन्होंने कहा मिथ्यावादी, मतलब झूठ। ये बोला मोदी झूठ बोलते हैं, और दूसरा वो वही 15 लाख वाला बोला 15 लाख में कुछ नहीं आया। लेकिन मोदी बोलছেন সোনার বাংলা গড়বেন। সোনার বাংলা তো গড়া হয়েছে, আর নতুন করে কি গড়া হবে? সোনার বাংলা কি আজ? সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, দ্বিজেন্দ্রলাল লেখা। এ তো অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারা তো গড়ে চলে গেছে। নূতন করে কি ওখান থেকে আসা এখানে সোনার বাংলা গড়বে? दादा इसको बहुत अच्छा बोला, एक बार फिर से रिपीट करो, थोड़ा दादा का चेहरा क्लोजअप दिखाओ, जो अभी बोला फिर से बोलो। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে এক সকল দেশের সেরা, সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় এমন উজ্জ্বল ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে, এমন ধানের উপরে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে। अब आप समझाइए जरा इन्होंने जो पूरा। इन्होंने कविता कही कि, और इन्होंने शुरुआत में कहा कि मोदी जो कह रहे हैं सोने का बंगाल बनाएंगे, तो नया से क्या बनाएंगे? ये बंगाल तो ऑलरेडी सोनार बांग्ला है। और उसी के समर्थन में उन्होंने द्विजेंद्र लाल की रचित कविता कही, कहा कि रविंद्रनाथ और इनके जैसे महापुरुष तो पहले ही सोने का बंगाल बना गए हैं, अब मोदी नए सिरे से क्या बनाएंगे? अब बनाने के लिए क्या बचा है? हमारा बंगाल पहले से ही सोने का है। अब दादा ये बताओ कि जैसे मोदी बोलते हैं कि हम चाकरी देंगे, चाकरी नहीं है, आपका भी बेटा यहाँ खेत में काम कर रहा है, दीदी भी बोल रही है हम चाकरी देंगे, दोनों ने चाकरी की बात कर दी है। दीदी ने कहा हम 5 लाख लोगों को हर साल देंगे, मोदी ने कहा हर परिवार में एक को चाकरी देंगे। तो आप बताओ चाकरी के देवे, दीदी देवे ना कि मोदी देवे? চাকরির অর্থটা হচ্ছে কর্মসংস্থান, সে অফিসিয়ালি হোক আর কৃষি হোক, কর্মসংস্থান। মোদি তো প্রথমে যখন আসে 7 বছর আগে, উনি তো বলছিল চাকরি দেবো 2 কোটি করে বছরে, উনি 2 টাকা দিবে আরও কাটছাট করে কমিয়ে দিয়েছে, তাহলে উনি তো মিথ্যাবাদী। আর দিদি কর্মসংস্থান দিয়েছে, কৃষিতে কি, মোরগ চাষ কি, চুল বাছা কি, বিড়ি যে খাচ্ছে বিড়ি বাঁধা কি, অনেক কর্মসংস্থান দিয়েছে। এখন একটা বেকার পাড়ায় পাওয়া যায় না কাউকে, কর্ম করতে একজন লোককে রাখতে হয়েছে। কেন না পাওয়া যাবে না, একে ছেড়ে দিলে পান বরজও রক্ষা হবে না, এ কৃষিও রক্ষা হবে না, যার জন্য লেবার ক্রাইসিস ওয়েস্ট বেঙ্গলে পূর্বের মতো আর মানুষ আর অলস নেই। পয়সা বেশি, আমার এখানটা 300 টাকা হাজরি, না তোমার হচ্ছে গুজরাটে গেলে 500 টাকা, 450 টাকা হাজরি, সেই জন্য বাইরের ছেলেরা চলে যাচ্ছে। आप जरा बता दीजिए दोनों ने क्या कहा, बीच बीच में बंगला का इनसे अनुवाद करा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि नौकरी देने का मतलब है रोजगार का सृजन। तो दीदी ने तो रोजगार का सृजन किया है, वो नौकरी के रूप में हो या खेतों में काम करने के रूप में हो। मैंने एक आदमी रखा है, इनको छोड़ दूं तो फिर यहाँ आदमी नहीं मिलेगा। आजकल सबके पास कुछ न कुछ काम है। और मोदी तो झूठ बोलते हैं। मोदी ने कहा था सत्ता में आने के बाद कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 नौकरियाँ तो दी नहीं, उल्टे कई जगह नौकरियों में छटनी बड़े पैमाने पर हुई है। तो दादा लेकिन हम नंदीग्राम में हैं, और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी दीदी को चुनौती दे रहा है, दीदी के सामने है, वही ममता बनर्जी का आदमी था। तो शुभेंदु अधिकारी तो बोल रहा है क्या ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हरा देगा या? শুভেন্দু অধিকারী তো টিএমসির লোক, উনি তো স্ক্রিনে ধরা পড়েছে, টাকা ঘুষ নিয়েছে, সবাই তো দেখেছে অল ইন্ডিয়া। তা উনি সেইটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মোদির আশ্রয় নিয়েছে, এছাড়া আর কিছুই না।
উনি তো চোর খাতায় নাম পড়ে আছে ওনার, মুকুল রায়ের তো নাম তো চোর খাতায় পড়ে আছে, কিন্তু দিদির চোর খাতায় নাম পড়ে না। আর দিদির উপরে দোষ চাপাচ্ছে কি না, দিদি টিএমসি সরকার করেছে, দিদির কোনো এক পয়সা কোথাও কোনো রিমার্ক নেই। लेकिन शुभेंदु तो बोल रहा है दीदी को 50,000 से हराएंगे। ममता बानो बोल रहा है कि ममता बानो ने यहाँ नंदीग्राम को पाकिस्तान बना रही है, इनको हरा के भेजेंगे। শুভেন্দু অধিকারী 50,000-এ জিতে গেছে, আর লোক পাঠিয়ে দিচ্ছে আমি ভোট ভিক্ষা করতে আসছি, ব্রাহ্মণ লোক আমাকে একটা ভোট দাও। রাত্রে আসছে ভোট ভিক্ষা করতে, কালকার রাত্রে। তাহলে 50,000-এ জিতে গেছে, ইলেকশন গোড়া হইল নি, ভোটটা আগে জিতে গেল। আরে মানুষ তো দেবে ভোটটা, তারপরে তো তার কমিশন বসে সেটা আবার গোড়া গাঁথাতে হবে কে কত পেয়েছে, তার আগে উনি বলে দেয় কী করে। তাহলে নিশ্চয়ই ওখানে কিছু ওনার ক্যামেরা যাচ্ছে। समझाइए जरा क्या बोला इन्होंने। इन्होंने कहा कि शुभेंदु तो टीएमसी के ही आदमी थे। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में सबने देखा था स्क्रीन पे उनको पैसे लेते हुए, और लेकिन दीदी पर तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है, आज तक कोई उनके दामन पर दाग नहीं है। और अगर शुभेंदु दावा कर रहे हैं 50,000 वोट से हराएंगे, तो फिर रात को घर घर घूम के वोट की भीख क्यों मांग रहे हैं? हर रोज़ रातों को गांव में घूम के भीख मांगते हैं। अगर अपना इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे, तो एक जगह बैठे रहना चाहिए घूम घूम के सबसे कि ब्राह्मण को भीख दे दो वोट की, क्यों कह रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प है। गांव में दादा खेत में बैठे ये पान और नेनुआ और खीरा की खेती कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने ही बोला ये नारदा शारदा स्टिंग और ये सब 2 करोड़, ये सब कैसे पता दादा आपको? টিভি দেখতে হয়, এক কামের পরে রেজিস্ট্রেশন में টিভি देखता है, सब चले हिंदी बांग्ला আমরা সবই দেখি। उनसे पूछो अपनी माता जी से, दीदी भालो कि मोदी भालो? আমার মা আমি দিদির ভক্ত। দিদি তো সব কিছু তো দেয়, হ্যাঁ দিদি সব কিছু দেয় বলে তো नहीं तो এ গাঁও পাঁকে চলতি, এ গাঁও ঢোড়ে চলতি, রাস্তাঘাট ছিল নি। শুভেন্দু বাবুর অবদান আছে, এইখানটা প্রচন্ড কাজ করেছে নন্দীগ্রামে। কাজ করেছে ভালো আগে শুভেন্দু, শুভেন্দুবাবু প্রচুর কাজ ভালো করেছে, যার জন্য এখানে নন্দীগ্রামের নয়নের মণি বলতো ওকে। लेकिन ये बताओ दादा, बीजेपी कहता है कि ममता दीदी के राज में कट मनी, कमीशन, करप्शन, तोलाबाजी ये सब बहुत होता है, ये होता है? না হয়েছে আমফান ঝড়ে একটা যারা মেম্বার ছিল তার ঘরে 4-5টা করে অ্যাকাউন্ট করে টাকা নিয়েছি, আমাদের মাত্র 5,000 টাকা করে পেয়েছি। নেতা মানে কিছু পয়সা নিয়েছি, টপকে চলে গেছে আর কি, যেমন শুভেন্দু টপকে চলে গেল, আর এখানকার যে এলাকার নেতারা তারাও টপকে গেছে, তারাও বিজেপি হয়ে গেছে। তাহলে আর আমরা এইখানে এই যে দেখছেন না, এই সামনে কালকার ওই অমিত শাহ জিটি আসছিল, ওখানে গ্রাউন্ড করে हेलीकॉप्टर হেলিকপ্টার নামেছিল, যে আনেছিল মেঘনাথ পা, ওরই বাড়ির পাশে একবারে আর কি। ওরা টপকে রাতারাতি ওরা বিজেপি হয়ে গেছে, ওরা টিএমসি ছিল। हेलीपैड के पास जिसका मकान था कल हमने देखा था, वो भी टीएमसी का था, वो भी रातों रात बीजेपी में चला गया। और इन्होंने पहले एक बात कही कि जो जितना घोटाला किया है तो इनसे बचने के लिए ही नेता लोग बीजेपी की ओर जा रहे हैं। अब एक और दिलचस्प है, जहां जिस खेत में इन किसानों से मैं बात कर रहा हूं, यहां से थोड़ी दूर पर वो खेत है जिसमें हेलीपैड बनाया गया था। अमित शाह के हेलीकॉप्टर 2 उतरे थे उनके लिए, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उस हेलीपैड से कुछ ही दूर हूं और उसी का जिक्र अभी दादा कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि दीदी जीत जाएगा तो बंगाल का भालो होगा, मोदी आएगा तो बंगाल के लिए अच्छा नहीं होगा? बताओ। হ্যাঁ, মোদি এলে আমাদের ক্ষতি, গোটা সমগ্র দেশেরই ক্ষতি, শুধু আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি না। যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেয় ভালো, কিন্তু পালন করে না, তাহলে কি ভালো বলা যাবে? আমি কথা বললাম ভালো, ব্যবহার ভালো হলো না, তাহলে তাকে ভালো বলা যায় না। কাজে কামে এক, इधर देख के बोलो कैमरा पे। কাজে কর্মে এক হলে তবে সে অবস্থায় মেলে, সাধনার সুকৌশলে খুলে সুষমার দ্বার। সৎ হতে হলে তার আচরণ শুদ্ধতা চাই, মুখে এক কাজে এক, ওর দ্বারা হবে না। ও গেরুয়া পড়লে হবে না, টিক লাগিলে হবে না, পয়তা নিলে হবে না, মালা পড়লে হবে, কিচ্ছু হবে না। সৎ, অনেস্ট ইন কন্ডাক্ট, গান্ধীজির যে অনেস্ট ইন কন্ডাক্ট, সেই আচরণটা দরকার। সে মোদি হোক আর দিদি হোক, যার আচরণ শুদ্ধতা আছে সেই ভালো। अरे भाई दादा, मैं तो आपको सलाम करता हूँ। आपका बाकी चीज़ तो बहुत समझ नहीं पाया, लेकिन कंडक्ट में ऑनेस्टी की बात आप कर रहे हो, ईमानदारी की। खेत में बैठे हैं, कुछ ज़मीन ठेके पर लेकर खीरा और फसल उगा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आचरण की बात कर रहे हैं। और क्या कहा आप बताइए। इन्होंने कहा कि मोदी
वादे तो लुभावने करते हैं, आकर्षक वादे करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, अमल नहीं करते हैं, उसमें तो फ़ायदा क्या। और मोदी यहाँ आएंगे तो बंगाल ही नहीं, उनके कारण पूरे देश को नुकसान सहना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी कथनी और करनी में उनके अंतर है, अपने वादों पर अमल नहीं करते हैं। जैसे पहले भी इन्होंने कहा 15 लाख से लेके और बाकी तमाम चीज़ें कि गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। कहने को लुभावने वादे अभी बीजेपी भी बंगाल में कर रही है, लेकिन आने के बाद वही होगा जो केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र में बीजेपी। अब दादा एक बात और बताओ कि नंदीग्राम में हिंदू मुसलमान दोनों हैं, मिलजुल के रहते हैं, 30% मुसलमान हैं, रहते हैं कि नहीं ये भी आप ही बताना। आज कहा जा रहा है यहाँ आकर के यहाँ हिंदू को पूजा नहीं करने दिया जाता है, श्री राम बोलने नहीं दिया जाता है, सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा नहीं करने दिया जाता है, रामनवमी नहीं करने दिया जाता है, और मुसलमानों को ममता बनर्जी सिर पे चढ़ा के यहाँ मिनी पाकिस्तान बना रहा है। बीजेपी ऐसा आरोप लगाता है, ऐसा है क्या यहाँ दादा? नो नेभार, आई कैन नॉट बिलीव। एक कथा আমি বিশ্বাস করিনি। আমার পিতৃপুরুষ 14 পুরুষ এখানে আছি, মুসলমানের হিন্দুর মধ্যে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব ফিসাদ কিছুই নেই, আমরা সবাই মিলেমিশে শান্তি প্রিয় হিসাবে আছি। এটা এমনি একটা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গন্ডগোল লাগাবার জন্য এই চেষ্টা হচ্ছে, ওটা টিকবে না নন্দীগ্রামে, না এটা মানি না। আমরা হিন্দু এখানে গরিষ্ঠ, ওরা কিন্তু মুসলিম এখানে কম, হিন্দুটা বেশি, তো আমাদের 70-75% হিন্দু আছি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে ভাই ভাইয়ের মতো আমাদের যে রাইট আছে। ডিআর আম্বেদকর যিনি আইন প্রণয়ন করছেন তিনি বলছেন এখানে সব জাতির মানুষ থাকবে, সকলের, এটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষ। এখানে বিভেদ ঘটালে মেনে নেবে না, এখানে বিভেদ চাইছে, হিন্দু মুসলমানের একটা বিভেদ, এটা আমি ভালো চোখে দেখছি না। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भाई, ये खेत में बैठे हैं बार बार, मैं तो सैल्यूट करने का जी चाहता है आपको। आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, आइन की बात, शायद आइन शब्द बोला आपने, आइन संविधान है उसको आइन बोलते हैं, उर्दू शब्द है शायद, या जो फारसी होगा मुझे नहीं पता, बट मुस्लिम उसको आइन बोलते हैं। आइन, संविधान, अंबेडकर, गांधी, एक राष्ट्र, उसकी परिकल्पना, राष्ट्र में हिंदू मुसलमान एक साथ एक रंग में रहें, उसकी परिकल्पना, सामुदायिकता की बात, कितनी बड़ी बात खेत में बैठा यह किसान कह रहा है। और जो मोदी, उनकी पार्टी के लोग यहाँ जो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं नंदीग्राम में, उसको किन शब्दों में खारिज कर रहे हैं, जरा इनके शब्द थोड़े जो मुझसे छूट गए समझने में, वो आप बताइए। इन्होंने कहा नंदीग्राम में हम तो, हमारे पूर्वज कई दशकों से रह रहे हैं, यहाँ मुसलमान कम है लेकिन दोनों में खूब भाईचारा है। अब बीजेपी कोशिश कर रही है इन दोनों तबकों में एक विभाजन रेखा पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे हम बढ़िया निगाहों से नहीं देख रहे हैं और यहाँ कभी कामयाब नहीं होगा उसका मकसद। दादा आप क्या कहते हो, दीदी भालो कि मोदी भालो? দিদি কাজকর্ম করছে দেশে, দিদি ভালো। ये इनके साथ काम करते हैं आपके साथ डेली पे कुछ पैसे? তো পরিবার আছে, জমি জায়গা টাকা কিছু নেই, যার জন্য খাটে। আমি ওকে কর্মসংস্থান দিয়েছি 12 মাস, এই যে বরজের কাজ করে, এখানে কাজ করে 12 মাস, প্রায় আমার বাড়িতে কাজ করে, ওর দ্বারা ওর জীবিকাটা নির্ভর হয়। আর এইসব কাজকর্ম করে আমাদের জীবিকা, আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স কিছুই নেই, হয় না, যা ইনকাম করি ওই খেতে মাখতে সেরে যায়। তবু তো আমি মাছ মাংস ডিম টিম কিছুই খাই না। बहुत अच्छी बात करते हो आप, आपसे मोहब्बत हो गई। अब तो यहाँ चुनाव होने वाला है, तो आपको लगता है कि नंदीग्राम में डेवलपमेंट कम हुआ है? आप लोग को जो डेवलपमेंट चाहिए, जैसे पानी की प्रॉब्लम आप बता रहे हो, जो भी, और खेती किसानी की जो भी समस्या है, तो अगर मान लो चूँकि आप दीदी की बात कर रहे हो ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी, 2 बार पहले भी रही, तो ये सब होगा? क्योंकि बहुत काम लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, दिखता नहीं है उतना काम। আগে দাদা কোনো ছিল নি, এখন রাস্তাঘাটের কারণে সব কিছু হয়েছে। এই যে আপনারা যেখানটা গাড়িটার নাম লাগাইছ, ওখানটা আমার নিজেদের জল লাইন যাচ্ছি। এবার পরে যদি হচ্ছে তোমার এই ক্ষেতের জল যদি আসে, এইটাই ভালো হয়। ক্ষেতের জল পেলে আমাদের কৃষকের অনেক সুবিধা, আমরা চাষ করব, ভালোই হবে। তবে একটা কথা ভুলে গেছি, গুরুর কথা বলছি, গুরুর নামটা বলা হয়েছে, দয়ানন্দ মহারাজ, উনি ছিল কপিল কুটির সাংখ্য উদ্যোগ আশ্রম, এইখানে যে ক্যানেল পাড়া ছিঁড়েপাড়া, এইখানের মহারাজ ছিল উনি। সাগরে যে কপিল মুনি আছে, সাগর, গঙ্গাসাগর, সেখানকার উনি মহারাজ। दादा आपने पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई कितनी की है? পড়াই আমি ক্লাস 8-এর হাফ ইয়ারলি। क्लास 8? ক্লাস 8। এই হাতটা ভেঙে গেছিল না, আমার মা নেই, 3.5 বছর মারা যাচ্ছে, আমার কোনো ভাই নেই। ছোটোবেলায় রান্না বান্না, গরু বাছুর সব কর্ম করেছি, টিউশন ছিল না, পায়ে জুতা ছিল না, আর 2টা খেতেও পাইতাম না, নিজে রান্না করতাম খাইতাম। 3.5 বছরে মা মারা গেছে, खूब दुख कष्टे बड़ा है। क्या थोड़ा सा बताइए क्या कहें? बहुत तकलीफ से बचपन इनका गुजरा है। 3.5 साल की उम्र में थे तो माँ का निधन हो गया था।
भाई भी कोई नहीं था, अकेले बनाते थे, 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती थी, गायों की सेवा भी करते थे, गायों का लालन पालन भी करते थे। तो उन्होंने कहा इसलिए ट्यूशन की रकम नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो आगे पढ़ नहीं पाया, 8वीं की हाफ ईयरली परीक्षा देके और पढ़ाई रोक देनी पड़ी। अब लास्ट सवाल, अंतिम सवाल दादा, कि क्या यहाँ नंदीग्राम में हिंदुओं को रामनवमी में, सरस्वती पूजा में या दुर्गा पूजा में या जो भी उसका धार्मिक आस्था है उसमें कोई दिक्कत होती है, या ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ मुसलमानों को सब तरह की सुविधा दे के उनका दिमाग हौसला बढ़ाती है और हिंदुओं को इस सब में दिक्कत होती है अपने धार्मिक उसमें? দুর্গা ঠাকুর যে মাটির কি সোনা তৈরি করলে দুর্গা ঠাকুর হয়, সে যে কথা বলে খায়, সেটা আমার বিশ্বাস নেই। দুর্গা ঠাকুর প্রতি বাড়িতে যে মেয়েরা আছে, ওয়াটার জল পানি জিনিসটা তিনটা নয়, একটাই, ওই ঘরে ঘরে মেয়েরাই সবাই দুর্গা, এই বিশ্বাস আমার আছে। গুরুও তাই বলছে। মায়ের চোখে দেখো, বোন হতে পারে যে হোক না কেন, সবই দুর্গার অংশ, স্ত্রী পর্যন্ত দুর্গারই অংশ। সবাইকে দুর্গা দেখো, দৈনিক দুর্গা দেখো, বছরে একদিন দেখবে কেন, এদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ভালোবাসা রাখো। সব জাতের সঙ্গে এরা সবই এক ঈশ্বর থেকে সবাই আসছে, এদের সঙ্গে হিংসা বিদ্বেষ নয়, ভ্রাতৃত্ব মনোভাব, যেটা বিবেকানন্দ 100 বছর আগে শিকাগোয় বলে আসছিল আমেরিকানে। হ্যাঁ, विवेकानंद के शिकागो का भाषण भी इनको पता है। হ্যাঁ, মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার আমেরিকা। फिर से सैल्यूट, कितनी बार सैल्यूट करूं आपको? জয়গুরু। তাদেরই পথ ধরে মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করি স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরি আমরাও হব বরণীয়। সেই সব মহাজনের পথ ধরে আমাদের এগিয়ে হবে। ও টাকা পয়সা নাম যশ ওগুলা কিছু নয়। বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতা করছিল নাম যশের জন্য নয়, গোটা বিশ্ববাসীকে একত্রিত করেছিল। সবাই সেখানে ওই ধর্মটাকে, হিন্দু ধর্ম নয়, উনি বলল কি যে হিন্দু বলে কোনো ধর্ম নেই। সিন্ধু নদীর উপত্যকায় এসে পিতৃপুরুষ বসবাস করছিল, ওই সিন্ধু থেকে ওটা ইন্ডাস হয়েছিল, ইন্ডাস থেকে হিন্দু নামটা চলে আসছে। হিন্দু ধর্ম বলে কোনো ধর্ম নেই, এটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম। তার ব্যাখ্যাটা এই, সত্য, সনাতন হচ্ছে সত্য। সনাতন থেকে সব ধর্মগুলো, তোমরা যে মুসলিম সে হয়ে গেছে, ওইগুলো কিছু নয়, সবাই সনাতন ধর্মী, সবাই, মুসলিমও সনাতন, খ্রিস্টানও সনাতন, বুদ্ধও সনাতন, অনন্ত, তার আদি অন্ত নেই। সত্য পূর্বে ছিল, বর্তমান আছে, পরেও থাকবে। সত্যের কোনো দিন নষ্ট হয়নি, অজেয় অমর সত্য। সেই ধর্মে আমরা গোটা পৃথিবীবাসী সবাই সনাতন। क्या बोला? महापुरुषों ने कहा गया था, जैसे विवेकानंद ने शिकागो में कहा था कि हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, सत्य ही आखिरी अटल चीज़ है। तो उनका कहना है कि सब लोग सनातन हैं, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो और हम लोग हों। तो हमें महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया और सिखाया है उसी रास्ते पे चलना होगा। उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूँ कि हर घर की महिलाएं दुर्गा हैं और रोज़ हम लोग दुर्गा को उनको सम्मान देना चाहिए, तभी असली समाज और असली भविष्य का समाज बनेगा। चलिए, तो इस वीडियो को दोस्तों हम ख़त्म करते हैं। अरुण पांडे जी, आपको कोई कमेंट करना है? इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इनके साथ, दादा के साथ जरा खेत भी मैं देखूंगा कि इनके खेत कैसे हैं। इन्होंने बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए चारों तरफ से यहाँ बाड़ाबंदी भी कर रखी है। और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अलग किस्म का तजुर्बा था मेरे लिए, मुझे उम्मीद है आपके लिए भी होगा। जितनी बांग्ला मैंने समझी उससे हो सकता है आपको कम पता हो, ज़्यादा पता हो, और इसलिए हमारे जो मित्र हैं प्रभाकर जी ने उसमें मदद भी की। फिर दादा चलते हैं, मुलाकात होगी फिर। और बहुत अच्छा लगा, बहुत आपसे मैं मतलब प्रभावित हुआ। आपने मुझे भी कुछ ज्ञान दिया और आप अन्नदाता हो हम लोगों के लिए। মহাজন জ্ঞান, মহান যে জন, অর্থশালী ব্যক্তি মহাজন নয়, যিনি মহান আদর্শবান তিনি মহাজন। এই মহাজন গুরুর কাছ থেকে এগুলি পাওয়া, এটা আমার নিজস্ব কোনো ব্যক্তিগত নয়। তবে আপনারা সবাই বাড়িতে চলুন, চাটা খেয়ে আসবেন। এখানে তো মাঠে দেখা হলো, এখানে তো চা শেষ হয়ে গেছে। আপনারা 2 মিনিট আগে এলে কিন্তু চাটা আপনারা পেয়ে যেতেন। আর আমাদের তো চার নেশা নয়, আমি তো চা খাই না। क्या बोला दादा ने? कुछ लगता है न्योता दिया हमें। 2 मिनट पहले आते तो चाय आपको भी मिल जाती। चलिए हमारे घर आप लोग चाय पानी कीजिए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो ये খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা দিয়ে দেবো। আপনারা দুপুরে আমার বাড়িতে নিরামিষ খেতে পারেন, মাছ ভাত খেতে পারেন, যা খেতে চান খাইয়ে দেবো, কোনো অসুবিधा नहीं। देखिए, दादा ने मुझे खाने का भी न्योता दे दिया है यहाँ पे कि इनके घर चले। चाय तो ये पी चुके हैं, घर चलेंगे तो कुछ खिलाएंगे भी। क्या खिलाओगे दादा आप? আপনি কি খাবেন আমি তো জানি না। আমরা নিরামিষ খান, निरामिष भी खिलाओ
कोई नहीं, खेती किसानी वाले हो, जो आप खिलाओगे क्या खिलाओगे? আপনি আমি তো নিরামিষ খাই, আপনারা যদি খেতে চান খেতে পাবেন, দুধ পাবেন আর সবজি পাবেন, এগুলি পাবেন আর কি। चावल दाल और सब्जी। হ্যাঁ এগুলি পাবেন, মাছও পাবেন, মাছ মাংস যা পাবে না। মাছও পাবে, দুধ ডাল সবজি পাবে, সব সবজি। देखिए ये जो मोहब्बत है ना गांव में, जो आपको ऐसी मोहब्बत मिलती है, ये बेमिसाल है। और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कल यहाँ वोटिंग है, पता नहीं फिर नंदीग्राम कब आना होगा, लेकिन মানুষের যে সম্প্রীতি ঈশ্বর বাস করে আছে, তাহলে একটা গান দিই আরো বুঝার সুবিধা হবে। अधूरा तक के मंदिर में, इधर बोलो दादा, इधर बोलो। গুরু তো অনেক গান দিয়েছে, কত গান, বাবা তো আমার यहाँ बोलो आप। জন্মদাতা পিতা, তিনি অনেক গান দিয়েছে, শত শত গান গেয়ে গেছে। আমি 500 বছর বয়সে কোলে শুয়েছিলাম তো সব শুনেছি, আজ 65 বছর বয়সে সেগুলি সব রিপিট হচ্ছে। কত হিন্দি, কত ভজন, কত রবীন্দ্রসঙ্গীত, কত নজরুল গীতি, কত গান শেষ নেই। ধুরা তাকে মন্দির মে ওহা নেহি ভগবান, धुड़ा तक के मंदिर में वहाँ नहीं भगवान, और धुड़ कर देखा जंगल में वहाँ नहीं भगवान। अरे माला जप कर नहीं मिले रे, कौर जप कर नहीं मिले रे, टंक बजा कर नहीं मिले रे, दौलत पर भी नहीं मिले रे, अंधे हो तुम दिखता नहीं, सभी जगह भगवान। धुड़ा तक के मंदिर में वहाँ नहीं भगवान। हैं এই সব গানগুলি দিয়েছে। तो दादा आप हिंदी भी जानते हो थोड़ा थोड़ा? বাবা গিয়ে গেছে, আমার ক্যাসেটে উঠে গেছে, 5-7 বছর বয়সে উঠে গেছে, ছোটো ছিলাম তো উঠে গেছে। সেগুলি সব আমার হৃদয়ে সব ক্যাসেট হয়েছে। যে গানগুলি গুরু ধরিয়ে বাবা শিখিয়েছিল আমাকে, সে গানগুলি তো সব অধিকাংশ ভুলে গেছি, কিন্তু হৃদয়ে যে গানগুলি, আরে হৃদয়ে লিখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে, পাথরে লিখো নাম, সে নাম ক্ষয়ে যাবে, বালুতে লিখো নাম, সে নাম ধুয়ে যাবে। ওই হৃদয়ে বাবা যে গানগুলি দিয়ে গেছিলো, গুরু যেগুলি দিয়ে গেছিলো, হাজার হাজার গান আমার কাছে হিন্দি বাংলা আছে। बहुत बढ़िया दादा। ये चप्पल दादा का देखिए, इनकी मैडम ने ला के रखा है, चप्पल पहनो दादा और आप जाओ। इस बार तो आपके यहाँ का न्योता मेरा बाकी रहा, लेकिन अगली बार नंदीग्राम आऊँगा तो यहाँ इस खेत में आऊँगा, और इस खेत की जो भी खीरा होगा ये ज़रूर खाऊँगा। অবশ্যই আপনি এখন ক্ষীরা খাবেন এখনই? अभी खीरा कहाँ है? ক্ষীরা সেখানে চাষ আছে, আমার কি এক জায়গায় চাষ আছে? कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, বাড়ি যান, এখনই আপনাকে ক্ষীরা খাওয়াতে পারি। कोई बात नहीं, अगली बार। এরপরে কোনো দিন যদি আপনি আসেন এখানে, এখানে যদি না পেলেন, ধরুন আমার এখানে তো খুচরা পাইকারি বিক্রি হয়, সকালে সকালে হয়, তবে যদি না দেখা পান, এই যে ঢালাইটা আছে, এই ঢালাইটা দিয়ে চলে আসতে পারেন। पीछे गांव है आपका? সামনে सामने। হরি মন্দির, মায়ের শীতলা মায়ের মন্দির আছে, সেখানে বলে দিবেন বনমালী ভূঁইয়ার বাড়ি কোনটা, ডাক নাম আর কি আমার বনবিহারী, খাতায় নাম কিন্তু ठीक है दादा, ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। আরও কিছু আনবেন, আপনার স্টাফ যদি আরও 2-5 জন থাকে আনবেন, তার আমি গরিব ঠিক, কিন্তু মনটা আমার গরিব নয়। बहुत बड़ी बात बोली, आइए इधर। बोले हम गरीब हैं लेकिन मन से हम गरीब नहीं, ऐसा बोला शायद इन्होंने। মনে কোন গরিব मन हमारा बहुत गहरा है, बहुत मन में प्रेम है, और हम गरीब हैं लेकिन हम जानते हैं भाईचारा और कैसे लोगों का सम्मान किया जाता है, और इसी में तो भगवान बसते हैं, एक दूसरे का सम्मान करने में। देखिए कितनी बड़ी बात बोल गए दादा आप। আমি কাঙ্গাল, इधर बोलिए, कैमरे बोलिए। দয়াল গুরু আমার মন তো কাঙ্গাল নয়। আমি গরিব কিন্তু আমার মন এত কাঙ্গাল, এত ছোট নয়। মনটা আমার এডুকেশনের এই যারা আনন্দমূর্তি দিয়েছে, এই DUCATION ये दादा बोल रहे हैं कि हम कंगाल हैं लेकिन मन से कंगाल नहीं है, यही ना? হ্যাঁ, এডুকেশন থিওরিটা যে আনন্দমূর্তি দিয়েছে, তার বিশ্লেষণটা কি দিয়েছে জানেন? DUCATION 5টা ভাওয়েল আছে এর মধ্যে, তার ইর ব্যাখ্যাটা উনি দিয়েছে এনলার্জমেন্ট অফ মাইন্ড। আমি আজ 20 বছর আনন্দ চর্চা, কপিল চর্চা, হিন্দুইজম সব কিছু ঘেঁটে ঘুঁটে দেখলাম, শুধু এই কাম করি না, রাত 6টা থেকে 9টা পর্যন্ত আমি কালচার করি, বাড়ি বাড়ি ভিখারির মতো যাই, মানুষকে ডেকে বলি আয় তোরা কে মালা নিবি আয়, এলাম মালা বিলাতে। আর তাপস পাল যে অভিনয় করতো না, বাংলার নায়ক যে মারা গেছে গত বছর, সে বলছিল তোরা কে মালা নিবি আয়, এলাম মালা বেচিতে। আমি কি বলি জানো?
তোরা কি মালা নিবি আয়, সে ফুল মালা হাতে করে ভাইকে পড়াবে বলে বিক্রি করতে আসছে। আর আমি কি বলি জানো, তোরা কি মালা নিবি আয়, এলাম মালা বিলাতে, নীলে মালা যাবে জ্বালা, থাকবি শান্তিতে। আর তাপস পাল কি বলছিল, নীলে মালা যাবে জ্বালা, থাকবি সুখেতে। সুখটা যে শান্তিটাই ভালো। এত ঘর বাড়ি, এত টাকা পয়সা, এত কিছু হয়েছে, কিন্তু মানুষের जी, आपकी मदद की जरूरत है। মনে তো মানুষের শান্তি নেই, অশান্তি। অর্থের দ্বারা পায় आप? টাকা পয়সার দ্বারা সুখ, কৃত্রিম সুখ পাওয়া যায়। এই দক্ষিণা বাতাসের যে শান্তিটা, এটা ফ্যানের বাতাসে পাওয়া যাবে না। पैसे से कृत्रिम भौतिक सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन ये जो नेचुरल ब्यूटी में, जो प्रकृति में ये जो हवा का सुख है, ये पंखे के हवा में नहीं है। ये आनंद। चलिए दादा चलते हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपको।